तो वेलकम है आप सभी लोगों का इस सेशन में। देखिए, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स, जैसे कि आपका 9th 10th 11th 12th क्लासेस के जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, एंड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए यहाँ आप लोगों को 20 मार्क्स का कंटेंट कवर कराया जाएगा, जो आपका रहता है कि हम लोग पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नहीं कराया जा सकता ड्यू टू लैक ऑफ पीपीटी क्लासेस और डिजिटल क्लासेस, है ना। तो वहाँ बाकी के आपके सिलेबस को कवर कराया जाता है, बस इन सिलेबस को आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं कराया जाता है। तो अगर आप लोग इस तरीके की क्लास चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है एवलेंचेस। तो चलिए धीमे से इस टॉपिक को जानते हैं, बहुत ही स्लाइटली चलेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है। एंड इससे पहले आप लोगों को अगर ये पैसेज नहीं आते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इन्हें सीखने वाले हैं और अपने 20 मार्क्स कवर करने वाले हैं। चलिए, ये टॉपिक जो मैंने लिया है एवलेंचेस, ये आपका 10th क्लास के 2022 टू 2023 सेशन का आपका पैसेज है, ठीक है। और सारे 10 क्वेश्चन इसमें मैंने वो लिए हैं जो आप लोगों को पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वेलकम है आप सभी लोगों का इस सेशन में, ठीक है। अब आपके जो टॉपिक है वो है एवलेंचेस, इसको हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट आपका पैराग्राफ क्या दे रखा है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। इफ यू आर लाइक मोस्ट किड्स, अगर आप बाकी बच्चों जैसे हैं, यू में लव स्नो, तो आप लोग जो स्नो होती है, बर्फबारी होती है, उसे लाइक करते होंगे। नॉट ओनली कैन इट गेट यू आउट ऑफ स्कूल बट इट्स ऑल्सो फन टू प्ले विद, ये आप लोगों को केवल आपके स्कूली जीवन से बाहर नहीं ले जाती है बल्कि आप लोगों को ये फन भी देती है, यानी कि फन मतलब एकदम मस्ती भी देती है खेलने के लिए, है ना। हु डजेंट लव टू स्लेड एंड बिल्ड स्नोमैन। और और जैसे मान लीजिए कोई स्लेड का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोगों ने एक गाड़ी देखी होगी जो चलती है कहाँ, बर्फ पर, जिसमें टायर नहीं होते हैं ना। तो आप उसे कुछ लोग उसे प्यार भी नहीं करते होंगे, यानी कि उसे लाइक भी नहीं करते होंगे, जो स्नोमैन होते हैं और जो स्लेड होती है। आगे जानते हैं हम लोग, स्नो कैन ऑल्सो बी डेंजरस टू, जो बर्फबारी होती है, जो स्नो होती है, वो खतरनाक भी हो सकती है। कैसे डेंजरस हो सकती है? यू मे हैव हर्ड योर पेरेंट्स टॉक अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू ड्राइव इन स्नो। आप लोगों ने आपके पेरेंट्स को बात करते हुए सुना होगा कि ये स्नो में ड्राइव करना कितना खतरनाक होता है, जैसे ड्राइविंग करना कितना खतरनाक होता है। कार एक्सीडेंट्स आर नॉट द ओनली डेंजर्स क्रिएटेड बाई स्नो, केवल कार एक्सीडेंट ही ऐसा डेंजर नहीं है जो स्नो से, बर्फबारी से क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसे और भी चीजें हैं जो बर्फबारी से हो सकती हैं। इफ यू आर एवर स्कीइंग इन द माउंटेन्स, अगर आप लोगों ने कभी माउंटेन्स में जो पर्वत होते हैं उनमें स्कीइंग करी है। अब स्कीइंग क्या होती है? स्कीइंग आप लोगों ने देखी होगी, जैसे पैर में लोग लगा लेते हैं एक बड़ी बड़ी सी चप्पल टाइप की लगा लेते हैं और उस पर स्लाइड करते हैं बर्फ पे, देखी होगी आप लोगों ने। यू विल वांट टू बी अवेयर ऑफ एवलेंचेस। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि अब एवलेंचेस क्या होते हैं। तो अब इसके बारे में बताएंगे कि एवलेंचेस क्या होते हैं, यही आपका टॉपिक है। एन एवलेंच इज अ सडन सडन फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप, यानी कि जो एवलेंच होता है वो क्या होता है, एक स्लोप से, यानी कि एक ढलान से आता हुआ, सच एज माउंटेन, यानी कि एक माउंटेन की ढलान से आता हुआ एक अचानक से बर्फ बर्फ का बर्फ का एक ढेर होता है, ठीक है कि नहीं। आगे बोला गया द अमाउंट ऑफ स्नो इज एन एवलेंच विल वेरी बेस्ड ऑन मैनी थिंग्स, यानी कि जो अमाउंट आता है, जितनी सारी स्नो आती है एवलेंचेस के साथ, वो बदलती रहती है। कैसे वेरी करती है? बहुत सी चीजों पर, आगे जानेंगे कौन कौन सी चीजों पे बदलती रहती है वो। जैसे मान लो कभी एवलेंच छोटा आएगा, कभी बड़ा एवलेंच आ जाएगा, है ना। बट इट कैन बी सच अ ह्यूज पाइल, लेकिन ये हो सकता है एक बड़ा पाइल, यानी कि एक बड़ा ढेर भी हो सकता है। कूड़े का ढेर होता है कि नहीं होता, वैसे ही एक बड़ा ढेर हो सकता है। इट कैन बरी द बॉटम ऑफ अ स्लोप इन डजन्स ऑफ फीट ऑफ स्नो, यानी कि ये आ जाती है एक एक बार में, इतना स्नो आ जाता है। अब सोचिए कितना डेंजरस होता होगा ये। सेकंड पैराग्राफ में मैं बात करता हूँ, जो आपके एवलेंचेस होते हैं कैन बी कॉज्ड बाय मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीजों के कारण हो सकते हैं।
सम ऑफ देम आर नेचुरल, उनमें से कुछ तो नेचुरल है। नेचुरल मतलब जो कुदरती तरीके से हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जाने, न्यू स्नो, जैसे नई नई बर्फबारी होती है, जैसे अभी विंटर सीजन आएंगी तो पहाड़ों में क्या होगा, एकदम से बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी। और रेन, जैसे नई बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है, कैन कॉज बिल्ट अप स्नो टू लूजन एंड फॉल डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन, इनकी वजह से भी एवलेंचेस आ सकते हैं। अर्थक्वेक्स एंड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन नोन टू कॉज एवलेंचेस। अब जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने पर धरती हिलेगी, अगर धरती हिलेगी तो जो बर्फ उन पे पर्वतों पे जमी हुई होगी वो स्लाइड करेगी, तो उस वजह से भी एवलेंचेस आ सकते हैं। और जैसे एनिमल्स अगर वहां चल के जा रहे हैं तो उनके मूवमेंट से भी छोटे मोटे एवलेंचेस आ सकते हैं ना। आर्टिफिशियल ट्रिगर्स कैन ऑल्सो कॉज एवलेंचेस। अभी हम लोगों ने जाना कि नेचुरल ट्रिगर्स क्या थे, अब हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल, यानी कि जो इंसान खुद क्रिएट करता है एवलेंचेस को, वो कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उन लोगों ने बता दिया, स्नो मोबिल्स हो गया आपका, कीर्स हो गया, गन शॉट्स हो गया एंड एक्सप्लोसिव्स। अब ये क्या चीजें होती हैं, स्नो मोबिल्स आपका, स्कीर्स क्या होते हैं, जैसे जो अभी अभी मैंने बताया था, स्कीर्स क्या होते थे, है ना। और गन शॉट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहीं एक पाइल पड़ा हुआ है, एक ढेर पड़ा हुआ है बर्फ का, और हम उसमें गन शॉट करते हैं, तो उससे भी तो स्लाइड होके नीचे जाएगी वो, कि नहीं जाएगी आपकी बर्फ। और बर्फ का नीचे जाना ही क्या कहलाता है, एवलेंच कहलाता है। एक्सप्लोसिव, यानी कि जैसे मान लीजिए हम वहाँ कहीं बम लगा देते हैं, मिलिट्री पर्पज में ये काफी यूज होता है। जैसे मान लीजिए बम लगा दिया तो उससे एक्सप्लोसिव होगा, धमाका होगा, तो भी एकदम से बर्फ नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी। हैव ऑल बीन नोन टू कॉज एवलेंचेस। ये सारे किसके कारण है, एवलेंचेस के कारण है। अब दो कारण जाने, एक तो नेचुरल वाले और एक आर्टिफिशियल वाले। एवलेंचेस यूजुअली अकर ड्यूरिंग द विंटर एंड स्प्रिंग। ये ज्यादातर कब होते हैं, एक तो आपके विंटर के टाइम में होते हैं और एक होते हैं आपके स्प्रिंग के टाइम में। वेन स्नोफॉल इज ग्रेटेस्ट, जब आपकी स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, इस वाले सीजन में ये सबसे ज्यादा होती है। एज दे आर डेंजरस टू एनी लिविंग बींग्स इन देयर पाथ, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं सारे लिविंग बींग्स के लिए, जो जो मतलब जीवित लोग होते हैं उन सब के लिए। एवलेंचेस हैव डिस्ट्रॉयड, और ये एवलेंचेस जो होते हैं ये केवल जीवित लोगों को ही के लिए डेंजरस नहीं होते हैं, बल्कि एवलेंचेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किन किन चीज़ों को खराब कर देते हैं, फॉरेस्ट हो गया, रोड्स हो गई आपकी, रेल रोड्स हो गई, एंड इवन एंटायर टाउन, और यहाँ तक कि ये पूरे टाउन को भी खराब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा पाइल आ गया कहीं किसी शहर के ऊपर, तो उसमें वो पूरा शहर बर्बाद हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलिए आगे तीसरा जो पैसेज है उसमें जानते हैं सॉरी, वार्निंग साइंस एग्जिस्ट दैट। अब वार्निंग साइंस इनके कुछ होते होंगे कि मतलब चेतावनी देते होंगे, इनके कुछ ऐसे साइन होते होंगे दैट अलाउज एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट, और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें बताते हैं, उन्हें अंदाजा लग जाता है, कैसे अंदाजा लग जाता है, एंड ऑफन प्रिवेंट, और कभी कभार ये लोग बचा लेते हैं उन एवलेंचेस को अकर होने से, यानी कि उन एवलेंचेस को आने से बचा लेते हैं। वेन ओवर अ फुट ऑफ फ्रेश स्नोफॉल्स, जब कभी भी एक फुट आपकी स्नोफॉल गिरती है, बहुत छोटी सी स्नोफॉल गिरती है, एक्सपर्ट्स नो टू बी ऑन द लुक आउट फॉर एवलेंचेस, तो एक्सपर्ट्स लग जाते हैं किसे देखने में, एवलेंचेस को ओवरकम करने के लिए, कि हम इससे कैसे ओवरकम करेंगे, है ना। एक्सप्लोसिव्स कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस विद मैसिव स्नो build ups to trigger small avalanches that doesn't pose a danger to persons or property। जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जो बम विस्फोट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ जो होती है उसे बिल्ड कर देते हैं टू ट्रिगर स्मॉल एवलेंचेस। और इससे क्या होता है, स्मॉल एवलेंचेस भी आ सकते हैं, है ना। दैट डोंट पोज अ डेंजर टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। ये उसे इस तरीके से एक्सप्लोसिव को यूज करते हैं कि वो किसी भी पर्सन को और किसी भी प्रॉपर्टी को डेंजर ना कर पाए, ये केवल उतना बड़ा ही एक्सप्लोसिव रखते हैं उसमें ताकि किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। व्हेन डेडली एवलेंचेस डू अकर, जब डेडली एडवेंचर होते हैं, डेडली मतलब जिसमें जान जाने तक की संभावना आ जाए, ऐसे एवलेंचेस होते हैं। द मूविंग स्नो कैन क्विकली रीच ओवर 80 माइल्स पर आवर। तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो चलती हुई स्नो होती है, जो बर्फ होती है, वो 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती हुई जाती है, यानी कि 1 घंटे में वो 80 माइल्स चल के चली जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है जब वो डेडली
एवलेंचेस होते हैं, ठीक है। स्कीयर्स कॉट इन सच एवलेंचेस, जो स्कीयर्स होते हैं, जो वहाँ स्कीयर्स जाते हैं ना, जो वहाँ आपकी स्लाइडिंग करने जाते हैं, वो इस तरीके के एवलेंचेस में कभी कभार फंस जाते हैं। तो कैन बी बरीड अंडर डजन ऑफ फीट ऑफ स्नो, तो वो आ जाते हैं, दब जाते हैं डजन्स ऑफ फीट ऑफ स्नो, यानी कि दर्जनों फुट नीचे स्नो में दब जाते हैं। वाइल इट इज पॉसिबल टू डिग आउट ऑफ सच एवलेंचेस, और जब इस तरीके की जो एवलेंचेस होती हैं उनको उनसे बच निकलना, यानी कि उनको खोद कर और बाहर निकल जाना, नॉट ऑल आर एबल टू एस्केप, इन सबसे बचा ही नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बोला गया है चौथे पैराग्राफ में, इफ यू गेट टॉस्ड अबाउट बाई एवलेंच, अगर आप कभी इस एवलेंच में आ जाते हैं, एंड एंड योरसेल्फ एंड एंड यहाँ कुछ गायब हो रहा है, एंड योरसेल्फ बरीड अंडर माई फैमिली माई मैनी फीट ऑफ स्नो, और आप लोग आ जाते हैं बहुत फुट नीचे स्नो में, तो आप लोग क्या करेंगे, यू माइट नॉट हैव अ ट्रू सेंस ऑफ विच वे इज अप, तो आपको इस बात का भी पूरा अच्छे से सेंस नहीं रह पाता है कि कौन सा वाला वे ऊपर जाएगा, एंड विच वे इज डाउन, और कौन सा वाला वे हमें नीचे ले जाएगा, यानी कि कौन सा वे हमें ऊपर बाहर की ओर निकालेगा और कौन सा वाला रास्ता हमें नीचे की ओर ले जाएगा। इतने हम लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो एवलेंच विक्टिम्स हैव ट्राइड टू डिग देयर वे आउट, इसलिए जो एवलेंच के जो विक्टिम्स होते हैं, जो उसमें फंस जाते हैं, उनको आना चाहिए ये चीज कि वो कैसे उस गड्ढे से बाहर निकले, ओनली टू एंड दैट दे वर अपसाइड डाउन, और वो लोग अपसाइड डाउन एंड डिगिंग देमसेल्फ फार्दर अंडर द स्नो रादर देन टू टॉप, और वो कभी कभार इतने भ्रमित हो जाते हैं कि वो, क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई एवलेंच में आ गया और वो बिल्कुल उल्टा हो गया अपनी डायरेक्शन का, ठीक है, तो अगर वो अपनी डायरेक्शन का उल्टा हो गया तो अब वो तो अपने सर के साइड जाना चाहेगा जहां उसका सर होता है, तो अगर वो अपने सर के साइड जाना चाहेगा तो वो डाउन जा रहा है ना, लेकिन उसे जाना कहाँ चाहिए, टॉप पे जाना चाहिए, और वो जा कहाँ रहा है, फार्दर जा रहा है, टॉप से दूर जा रहा है। तो इस तरीके से वो उसमें फंस जाते हैं एवलेंचेज में। कौन, जो स्कीइंग करते हैं वो सब लोग, है ना। एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट पीपल कॉट इन एन एवलेंच ट्राई टू स्विम, एक्सपर्ट ये इस बात का सुझाव दे देते हैं कि जो लोग एवलेंच में आ जाते हैं वो ट्राई टू स्विम टू द टॉप ऑफ द मूविंग स्नो, उन्हें ये ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जो स्नो है उसके टॉप पर कैसे तैर कर आए, मूविंग स्नो टू स्टे क्लोज टू द सरफेस, और हमें सरफेस के जो सतह होती है उसके बिल्कुल क्लोज कैसे आना है, ये हमें एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं। एवलेंच स्टॉप्स, एक बार जब एवलेंच रुक जाता है, डू योर बेस्ट टू डिग आउट यू, तो अपना बेस्ट दे दो उसके बाद, ये कौन बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं, तो अपना बेस्ट दे दो उससे बाहर निकलने के लिए, टू क्रिएट अ स्पेस ऑफ एयर, और एक ऐसा स्पेस बना लो जिससे आप लोगों को एयर मिल पाए, सो यू कैन ब्रीथ इजियर, जिससे आप लोग आसानी से सांस ले पाए, देन डू योर बेस्ट टू फिगर आउट, और फिर उसके बाद अपना बेस्ट दो इसमें कि इस चीज को फिगर आउट करने में, इससे बाहर निकलने में, विच वे इज अप, कौन सा वाला रास्ता ऊपर है, एंड डिग इन दैट डायरेक्शन टू रीच द सरफेस, और फिर उस वाले रास्ते के लिए डिग करना स्टार्ट कर दो, यानी कि ऐसे हाथ से खोदना स्टार्ट कर दो और सरफेस की तरफ जाने के लिए, एंड सिग्नल रेस्क्यूअर्स, और सिग्नल रेस्क्यूअर्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये हुआ आपका पैसेज कंप्लीट। कोई बात नहीं, आप लोगों को जितना ये पैसेज समझ में आया अच्छी बात है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत इजी होंगे, और देखिए आप लोग कितना इजीली कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। आपके जो पैसेज की अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों ने समझा उसको ध्यान में रखते हुए अपने मन से आंसर नहीं देने हैं। आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, इन सारे क्वेश्चंस के आप लोग को आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, इन सभी सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है। एवलेंच कैन बी कॉज्ड बाय, एवलेंच किस वजह से होते हैं, अब बताइए आप लोग। हम लोगों ने क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। हाई एल्टीट्यूड कुछ ऐसा पढ़ा था, नहीं। हैवी विंड्स भी नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या है, न्यू स्नो और रेन, क्या ये मैंने टॉपिक में आपको बताया था, बिल्कुल बताया था, तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, कमेंट ऑन वार्निंग साइंस एग्जिस्ट विच अलाउ एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट एवलेंचेस इन 2 सेंटेंसेस, आप लोगों को 2 सेंटेंस में ये बताना है कि जो एक्सपर्ट्स ने वार्निंग साइंस बताए थे, जो चेतावनी वाले साइंस बताए थे, वो क्या बताए थे। उन्होंने बताए थे कि एक तो 1 फीट
स्नो आ जाती है उसी टाइम पे हम लोग को अवेयर हो जाना चाहिए। मोर देन 1 फीट ऑफ स्नो, जब कभी भी 1 फीट से ज़्यादा स्नो आ जाएगी तो हम लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए। इट इज़ द वार्निंग ऑफ एवलेंचेस। देखिए 2 सेंटेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंशन 2 रीजंस, आप लोगों को 2 रीजन बताने होंगे विच डेस्ट्रॉयड द नेचुरल सीनरी। जो नेचुरल सीनरी हमारी होती है आसपास, हम जो कुछ भी सीनरी देखते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। तो क्या 2 रीजन होते हैं? एक तो अर्थक्वेक होता है कि नहीं? अर्थक्वेक से चीजें डिस्टर्ब हो जाती है कि नहीं हो जाती? एवलेंचेस होते हैं, वो भी चीजों को डिस्टर्ब कर देते हैं, नेचर को एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं कि नहीं कर देते? ऐसा पैसेज में भी बोला गया है। आगे बोला गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ मैसिव। अब मैसेज का मतलब मैंने कुछ बताया था, आप लोग एक बार फिर देखिए उसमें मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बताया था बहुत विशाल, बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट हमें बताना है, तो टिनी होगा उसका अपोजिट, ठीक है। तो टिनी मतलब बहुत छोटा, ठीक है। बल्कि भी बहुत बड़ा होता है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। लेंथी भी नहीं होगा, एक्सटेंसिव भी नहीं होगा। क्या बचा आपका? टिनी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे 5वां क्वेश्चन आपका है द राइटर विल एग्री विद वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। पैराग्राफ 4 में राइटर ने, देखो इन्होंने ये भी बता दिया कि पैराग्राफ 4 में जो आपके राइटर है वो किस बात से एग्री होते हैं। देखिए पैराग्राफ 4 में जाने से पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए, शायद आप लोग डायरेक्ट आंसर कर पाए। पुट ऑन एन ऑक्सीजन मास्क, क्या ऐसा कुछ बताया था? नहीं बताया था, ऑक्सीजन मास्क का कहीं जिक्र नहीं था। डिगिंग इज नॉट पॉसिबल, क्या ऐसा बता दिया था कि डिगिंग करना यानी कि गड्ढा खोदना आसान नहीं होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं कुछ बताया था। शुड नॉट कम क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के क्लोज ना आए, नहीं ऐसा तो नहीं बताया था। बताया था कि सरफेस के पास आए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। पीपल कॉट इन द एवलेंचेस ट्राई कैन ट्राई टू स्विम ऑन टू द टॉप। जब कभी भी लोग एवलेंच में आ जाते हैं तो उन्हें ट्राई करना चाहिए टॉप पे आने के लिए। सही बात है, जब वो टॉप पे आएंगे तभी तो वो सरफेस से बाहर आ पाएंगे। आगे बोला गया है select the option that corresponds of the following relation below. You may not have an idea of which way is up and which way is down. अब देखिए इसमें जो कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सेम वैसा का वैसा ही कुछ वर्ड्स बनेगा। कैसे? जैसे यहाँ अप है और यहाँ डाउन है, आप लोग अच्छे से जानते हैं अप और डाउन कैसे होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं एक दूसरे के नहीं होते। तो इनमें कैपिटल लेटर्स पे आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए। जैसे गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बिखेर देना। डिस्पर्जन पढ़ा होगा साइंस में आप लोगों ने। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि नहीं होते? तो यही इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ भी अपोजिट था हमारे सेंटेंस में, और हमें ए ऑप्शन में आपका गैदर और डिस्पर्स भी अपोजिट मिल गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी देख लो। अनईजी या अनकंफर्टेबल दोनों सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम तो नहीं होते। टोरेंटियल और हैवी ये भी नहीं होता है। आगे देखिए मोर और बिगर ये भी सिनोनिम हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। द मेजर कॉजेज विच डू नॉट ट्रिगर एन एवलेंच। ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से एवलेंच नहीं होता है? अर्थक्वेक की वजह से एवलेंच आता था, बिल्कुल सही बात है। स्नोफॉल बर्फबारी होती थी तो उससे भी आता था, रेन से भी आता था। लेकिन क्या टॉपिक में हमने प्लास्टिक वेस्ट पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो बिल्कुल यही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या पूछा गया? डू नॉट ट्रिगर, कौन सा नहीं है कारण उसका। 7वें क्वेश्चन में बोला गया एक्सप्लोसिव्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस। अब ये सेंटेंस आप लोगों को दिख जाएगा जब आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखना पैसेज को, और उसके आगे की जो भी लाइन है उसको आप लोग यहाँ फिल कर देंगे। तो अब जो कुछ भी लाइन है आप उसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे अगले क्वेश्चन में 9वें में बोला गया द वर्ड डेडली इन द पैराग्राफ 3 मोस्ट नियरली मीन्स। इस डेडली का मतलब क्या होता है? देखो बहुत ही आसान है। डेडली का मतलब जिससे एकदम जान भी जा सकती हो, तो लाइकली टू कॉज डेथ, ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द एबव पैसेज। इस पैसेज के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा सुटेबल टाइटल बताना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है एवलेंचेस के बारे में। अगर आप लोग यहाँ तक आए और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग आपके दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करिए। आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क है फाइंड द हार्डेस्ट वर्ड मीनिंग ऑफ द पैसेज। इस पैसेज की जो जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं उनको फाइंड करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।